ये बात वाजे हो जाए कि अब की बार इस तरह का कोई हमला हुआ और इस तरह का कोई किसी तरीके की कोई जारहियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान केपीके या बलोचिस्तान के अंदर कहीं भी, तो फिर पाकिस्तान उन पोस्टों को तबाह कर देगा। ये अज़्म हो चुका है अब इधर। जिस दिन शेर जागता है जंगल खामोश हो जाता है, और आज अफगानिस्तान का शेर जाग चुका है। डूरन लाइन के पार जहां कभी पाकिस्तान का रौब चलता था, अब तालिबानी लड़ाकों के बूटों की धमक सुनाई दे रही, क्योंकि तालिबानी सरकार ने अब सब्र को छोड़कर जवाब देना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने, और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की भी होती, हमारे दर्जनों सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को आप शहीद कर रहे हैं और पाकिस्तान चुप करके बैठा रहा है। लेकिन हम हर रोज अपनी छातें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये वो जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है। अफगानी मीडिया के अनुसार 7 के 7 को पकड़ा गया है, और इस फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। तस्वीर में 7 सैनिक हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरों पर थकान और डर, और पीछे खड़े हैं तालिबानी लड़ाके हथियार ताने मुस्कुराते हुए। और फिर तालिबान ने लिखा, हमारी जमीन पर कदम रखा, अब हमारी हिरासत में रहो। बस इतनी सी तस्वीर ने पाकिस्तान में राजनीति तूफान खड़ा कर दिया। टीवी चैनलों ने रिपोर्टिंग रोक दी, सोशल मीडिया पर #पाकिस्तान सोल्जर्स कैप्चर्स ट्रेंड करने लगा, और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्ट्री बस जांच कह रहा, ये बात कहकर चुपचाप बैठ गया। अब देखिए, इससे ज्यादा जरूरी है कि इनकी आप जो है ना गेम ऑफ जो स्कीम है उसको समझिए। गेम क्या करने चाह रहे हैं कि 10 तारीख को अमीर खान मुत्तकी दिल्ली पहुंचते हैं, और जब भी पाकिस्तान आए 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं ठहरे, वहां 6 दिन के विजिट पे चले गए, और 10 तारीख से इन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू कर दी, और 11 को अटैक शुरू कर दिए, और हमें अंडरमाइन करने की देखिए किस तरह से कोशिश की। एक ऐसे मुल्क को जो कि एक एटमी ताकत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की सेना जिस चीज के लिए जानी जाती है भाई, उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से जारी कर दिया है। देखिए आप लोगों को भाई वो चीज ठप्पा लगा हुआ है इन पे 93,000 जो कि 1971 के युद्ध में इन्होंने सरेंडर किया था, वही काम इन्होंने किया है। अब जब अफगानिस्तान की लड़ाके हैं वो चल रहे हैं डूरन लाइन की तरफ बड़ी तादाद में, तो पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उनको छोड़कर भाग रहे हैं। और सबसे बड़ा इनके जख्मों पर नमक तो वीडियो आई है, 7 पाकिस्तानी जो सेना के जवान थे आंखों पर पट्टी बांधकर वो बिठा दिए हैं। उनको है अफगानिस्तानी लड़ाकों ने कैप्चर कर लिया है, उनको वापिस अफगानिस्तान के अंदर ले जाया जाएगा, और उनको देखकर बाकी जो पाकिस्तान के जवान थे वो भाग गए हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तमाम शहरियों को यह हुक्म जारी कर दिया है कि अगर वो किसी भी गैर कानूनी अफगान शहरी को दुकान, मकान या मुलाजमत देगा, यानी कोई किराए पर कोई चीज देगा, तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के हवाले से 4 सूबों को भी मुतला कर दिया गया है। तो ये मेरे पाकिस्तानी सूरत हाल है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से अफगानिस्तान के साथ जंग करने, और मैं एक प्रेस रिलीज पढ़ के इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन करने का एक मुकम्मल फैसला हो चुका है। मुसलमान को मारा, मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। उन्होंने साफ बयान दिया है कि भाई हम सऊदी अरेबिया उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक कंट्री हम किसका साथ दें, इनका साथ देंगे तो पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान का साथ देंगे दोनों की तरफ नाराजगी बन जाएगी। लेकिन हमारी तो डिफेंस डील हुई है ना सऊदी वो जब इंडिया के खिलाफ होगी, कोई और अदर कंट्री के साथ होगी, तो वो सऊदी साथ देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से सऊदी साथ नहीं देगा पाकिस्तान। यार दोनों इस्लामिक कंट्री है, वो दोनों का वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसका साथ दें। दोनों इस्लामिक कंट्री है यार। पास में हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी कि नहीं? भाई हमने कोई अमेरिका की लड़ाई लड़ी नहीं, हमने लड़ाई लड़ी है, अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ी है। आप माजी उठा के देखें, सवेर यूनियन उठा के देख लें, अमेरिका की देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कंधे से कंधा लगा के अफगानिस्तान की लड़ाई की। मैडम, अफगान तालिबान जो हैं वो पहले अलकायदा को पनाह देते रहे, और हमने देखा कि अमेरिका ने उन पे हमला कर दिया।
अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हर रोज पाकिस्तान में घुसते हैं और आके पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे और अवाम पे आके कभी सुइसाइड हमले करते हैं, कभी मसाजिद पे हमले करते हैं, कभी ये मिलिट्री बैरक्स पे हमले करते हैं, कभी ये कहीं हमले करते हैं। और ऊपर से अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहाँ से बैठ के दंदना रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है मैडम? हाउ डू यू सी दिस? सर, सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी एक दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो, आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत में होना या ना होना मेरे ख्याल है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो तो अब तमामी लोगों से मिलना जुलना रखेगी। और अलकायदा अगर आप कह रहे हैं कि जी वहां से ऑपरेट करती थी या कोई और जमात जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, उसको लेकर, टेरर को लेकर अगर आप बात करते हैं, तो सर यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। हमें अपने तरफ पहले देखना चाहिए, बाद में किसी और को कहें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ टर्म्स तो सर हमारे काफी अरसे से खराब ही चल रहे हैं। और वो तो जिस वक्त गवर्नमेंट बनी थी तालिबान की, उस वक्त ही ये था कि बहुत दोस्ती यारी चल रही थी और कहा गया था, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि ये लोग तो हमें कश्मीर लेके देंगे भारत से। इमरान खान की पार्टी की एक कोई साहिबा थी और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात कर रही थी, यूट्यूब पे नहीं, और उन्होंने कहा था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और अब ये हमें कश्मीर भी ले देंगे, लेकिन वो हुआ उसका उलट। तो दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि भाई पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि ये मामला शुक्रवार को शुरू हुआ था जब इन्होंने काबुल के अंदर जो है एयर स्ट्राइक की थी। देखिए, सबसे बुजदिल पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं 40 सालों से, 50 सालों से, उनको अब इन्होंने बायकॉट पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिया है। यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान को इतना आगे बढ़ाया, क्योंकि भाई अफगानिस्तानी लोग बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की भी इकोनॉमी को भाई यहां तक ले आए हैं। नहीं भाई, पाकिस्तानी तो अपने मुंह से खुद को बोलते हैं भाई ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बहन बेच देते हैं। तो अब इन्होंने भाई ऐसा बायोकाट उनका किया है शुरू कि उनको कोई भी अपने घर में किराए पे नहीं रखेगा, उनको कोई सामान नहीं देगा। मैं तो कहता हूं भाई, जो आज इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो चला हुआ है, भाई तुम्हारे खुद के मौलाना तुम्हारे काबू में नहीं है, अफगानिस्तानियों को तुम कहां से कंट्रोल करने की सोच रहे हो। देखिए, अब बात करते हैं, अब क्या हुआ है कि वीडियो पूरी सामने निकल कर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। भाई जिस तरीके से ये बोले हमने 7 राफेल गिरा दिए, कोई वीडियो नहीं, ऐसा ही है। पाकिस्तानी जो वीडियो दिखा रहे हैं, अपनी चौकियों के झंडे उखाड़कर अपनी चौकियों पर दोबारा झंडे लगा रहे हैं और बोले कि हमने अफगानिस्तान की चौकी कैप्चर कर लिया। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें एक मात्र अफगानिस्तान लड़ाकों का, अफगानिस्तान का एक झंडा तक नहीं है और तालिबान का कोई झंडा नहीं है। तो ये जो गलत नैरेटिव अपने लोगों को दिखाते हैं, जिस तरीके से इन्होंने कच्चा बनियान इनका ऑपरेशन चला था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिखाया था इनको, ऐसे इन्होंने अपने लोगों को जो गलत नैरेटिव दिखाया पड़ा है वही इन्होंने अब शुरू कर दिया है कि हमने 200 अफगानिस्तानी लड़ाके मार दिए हैं। भाई कोई सबूत, कोई वीडियो तो दो। ये भाई सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ लाइव बनती है, लाइव चलती है, भाई कुछ तो दिखाओ। भारत ने तो तुम्हें ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट इमेज और जो जेट्स गए थे उनकी, जो वहां पर उन्हें इतने बड़े गड्ढे किए हैं उनकी, मैं सबको दिखा। भाई तुम क्यों नहीं दिखा रहे? भाई कोई एआई की बना दो,